हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे हैं और बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं, राइट। आज मैं लाई हूँ इनर वर्क के ऊपर वीडियो। काफ़ी सारे डीएफ्स ये सोचते हैं, खासकर वो लोग जो इस जर्नी में नए नए आए हैं, सोच के ये परेशान होते हैं कि इनर वर्क क्यों करूँ, इनर वर्क कैसे करूँ और इनर वर्क करने से होगा क्या। काफ़ी डीएफ्स को ये चिंता सताती रहती है, खासकर उन डीएफ्स को जो ऑफिस वर्क करती है, जो नए नए इस जर्नी में आए हैं, और वो सारे डीएफ्स जो फैमिली की वजह से परेशान हैं और सोचते हैं कैसे इनर वर्क करूं। तो हाँ डीएफ्स, कैसे इनर वर्क करूं, ये प्रश्न हर डीएफ्स के मन में उठता ही है जब इस जर्नी के बारे में पता चलता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी डीएफ्स की, इनर वर्क करना ही होगा, क्योंकि इनर वर्क के बिना इस जर्नी में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और इनर वर्क कैसे करना है, किस लिए करना है और क्यों करना है, कब करना है, इसके लिए मैं हूँ। अगर आप चाहो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आज मैं यह कहूँगी इनर वर्क करने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। ओके डीएफ्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनर वर्क करने से आपको वो अचीव होगा जो आप ड्रीम में भी नहीं सोचे थे, जो आप नहीं सोच पाएंगे कि हाँ इनर वर्क करने के बाद मुझे ये मिलेगा। ये किसी भी डीएफ्स के अंदर नहीं आती है पहले, लेकिन धीरे धीरे जब वो इनर वर्क करना शुरू करती है, वो खुद ही एक्सपीरियंस करती है कि इनर वर्क करने से क्या क्या उनको बेनिफिट हुआ है। इनर वर्क करने से फर्स्ट जो आपको अचीव होगा वो है डिवाइन के साथ कनेक्शन, जो आपको बहुत अच्छा फील कराएंगे। डिवाइन के ऊपर भरोसा आ जाएगा, डिवाइन पे सरेंडर होने का मन करेगा और डिवाइन पे 200% विश्वास आ जाएगा। जो डीएफ्स ये सोचते हैं कि डिवाइन कैसे करेंगे, इस जर्नी को कैसे पूरा हम करेंगे, तो हाँ ये क्वेश्चन का आंसर आपको इनर वर्क ही देंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको अगर पाना है तो आपको ज़रूर से ज़रूर इनर वर्क करना ही होगा। डिवाइन को जब आप पा लेंगे इनर वर्क करते करते, आई मीन टू से इनर वर्क करते करते जब आपको भरोसा आ जाएगा तो आपके साथ कोई एक एनर्जी है जो हमेशा आपको हेल्प करता है, हमेशा आपको सपोर्ट कर रहा है और हमेशा आपका साथ दे रहे हैं। वो है डिवाइन, वो है एंजल्स, वो है सुप्रीम पावर ऑफ गॉड। उसके बाद जो बेनिफिट होता है डीएफ्स, वो सुन के आप सभी को बहुत ही अच्छा लगने वाला है। वो होता है इनर वर्क करने से ना धीरे धीरे देखना डीएफ्स, आपके स्किन ना ग्लो करने लगेंगे। आप खुद ही अपना चेहरा जब आईने में देखोगे तो लगेगा अरे वाह मेरा स्किन तो बहुत चमक रहा है। हाँ ये होता ही है डीएफ्स, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। खुद को जब आईने में आप देखोगे तो सोचोगे इतना ग्लो मेरे अंदर कैसे आ गया। बार बार मन करेगा कि आईने में आप खुद को देखें। हाँ ये भी इनर वर्क से ही आता है। क्यों आता है आप सोच सकते हो कि इनर वर्क करने से स्किन में ग्लो कैसे आता है। देखिए डेव्स, जब मन प्रसन्न रहता है, जब खुश रहते हैं हम अंदर से, जब हमारी सोल को सेटिस्फाइड मिल जाता है किसी भी काम को करते हुए, तब वो जो खुशी है अंदर का ना, वो चेहरे में झलक जाता है। जबकि आप लोग देखते हो जब डीएम छोड़ के चला जाता है, जब सेपरेशन पीरियड चलता है, जब डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुज़रते हैं हम लोग, तब हमारा स्किन डाल हो जाता है, दुखी लगता है। कोई देखता है तो कहते हैं क्या हुआ तुझे, इतना परेशान क्यों लग रहा है, इतना थका हारा क्यों लग रहा है ना डीएफ्स। काफ़ी सारे डीएफ्स को ये सवाल का सामना करना ही पड़ा है ना डीएफ्स। तो वो क्यों होता है, वो होता है दुख के कारण। क्यों दुख, किस लिए, क्योंकि ये जर्नी मुझे भगवान ने क्यों दिया। इतना सब कुछ झेल के यहाँ तक आई, किसी एक के लिए सपना देखी और वो बंदा भी छोड़ के चला गया। तो क्या होता है, सबसे पहले चेहरे पे असर होता है।
ग्लो चला जाता है, मायूसी सा छा जाता है, दुख उभर उभर के आता है सब अपने फेस पे। और वही फेस कुछ दिन बाद देखना डीएफ्स चमकने लगेगा इनर वर्क करने से। हाँ, ऑटोमेटिक ग्लो आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि आप जब इनर वर्क करोगे आपको डिवाइन पुश करेंगे कि इस सेपरेशन के पेन से बाहर निकलने का। आप देखना खुद ही कुछ दिन इनर वर्क करने के बाद आप खुद ही पॉजिटिव फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा अरे नहीं, ये जर्नी तो लकीयों को मतलब मिलता है। हम तो बहुत लकी है जो मुझे इस जर्नी भगवान ने मुझे दिया। मैं तो चूज़न वन हूँ, मैं तो डिवाइन का बच्चा हूँ। हाँ, डिवाइन का बच्चा सभी होते हैं, लेकिन वी आर स्पेशल वन, राइट। तो आप जब मन के अंदर से ये सोचोगे ना डीएफ्स कि मैं लकी चाइल्ड हूँ भगवान का, तब ना अंदर से खुशी महसूस करोगे आप, हाई वाइब्रेशन में रहने लगोगे आप। तब देखना आपका चेहरा ऑटोमेटिक ग्लो करने लगेगा। ओके, तो 3 नंबर फ़ायदा क्या होने वाला है? 3 नंबर फ़ायदा ये होने वाला है इनर वर्क से कि आप लोग हमेशा से पॉजिटिव रहने लगोगे। हर एक को आप पॉजिटिव वाइब्रेशन से देखोगे। आपको ना लोगों का देखने का जो नज़रिया होता है ना, वो इनर वर्क बदल देता है। हाँ, पूरा चेंज हो जाता है नज़रिया लोगों को देखने का। अगर किसी को आप बुरा भी कहते थे ना, तो अब ये ही बोलोगे, अपने मुंह से ही बोलोगे, हाँ ये बंदा मेरी ज़िंदगी में आया था तो ही आज मैं ये दिन देखने को पाई। तो क्या होता है, आप पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर हो जाते हो डीएफ्स। इनर वर्क करने से आपको हर एक इंसान को देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है। क्योंकि हम लोग डिवाइन के बच्चे हैं ना, हम लोग डिवाइन फेमिनाइंस है, तो धीरे धीरे इनर वर्क आपके अंदर ये सारी शक्तियाँ को डाल देती है। इसलिए डीएफ्स इनर वर्क ज़रूर से ज़रूर करो। नंबर 4, इनर वर्क करने से क्या होगा, आपका ना मन करेगा सबके लिए कुछ कुछ करने का। जैसे मान लो रास्ते से आप जा रहे हो, किसी गरीब को आप देख लिया तो आपका मन अंदर से कहेगा कि नहीं, मैं इनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। आपका मन करेगा कुछ करने का। अगर 10 रुपया भी आपके पॉकेट में होगा ना, तो आप दे दोगे उनको। हाँ, देना सिखाता है, सेवा सिखाता है हम लोगों को इनर वर्क। जी हाँ, आप जो एक पैसा नहीं निकल रहे थे अपने बैग से, वो डीएफ्स खुद ही, वैसे तो डीएफ्स के मन काइंड से भरा हुआ होता है, हर एक किसी के लिए प्यार महसूस करते हैं, हर एक किसी का दुख देख के उनको भी दुख होता है। तो डीएफ्स तो हमेशा से ही ऐसा है, लेकिन इनर वर्क करने की वजह से आप ना और देना सीख जाओगे। आपको सेवा भाव का जो मन होता है ना, उस तरह से आप चलने लगोगे। आपको अच्छे दिन, जब शुभ दिन आता है ना, जैसे पूर्णिमा, जैसे अमावस्या, जो भी शुभ दिन हमारी ज़िंदगी में आएगा ना, आपका मन बोल उठेगा कि नहीं, आज मुझे कुछ दान पुण्य करना है। तो हाँ, दान पुण्य सेवा भाव जागृत करता है ये इनर वर्क। और क्या करता है इनर वर्क? इनर वर्क आपको काम एंड कूल रहने के लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करता है। आपको हमेशा से लगेगा नहीं, इनके साथ झगड़ा नहीं करेंगे। और क्या होता है ना डीएफ्स, जब भी आप इनर वर्क करते करते थोड़ा 2-4 महीने आगे बढ़ जाओगे ना, तब देखना किसी के साथ ना झगड़ा लड़ाई करने का मन नहीं करेगा। आपको हमेशा से लगेगा कि नहीं, मैं किसी के साथ नहीं लड़ूंगी, सबके साथ अच्छा बिहेव करूंगी। क्यों? क्योंकि हम लोग डिवाइन के बच्चे हैं, और डिवाइन हमेशा से सबके लिए हित ही सोचता है। तो आप लोग भी धीरे धीरे सबके लिए हित ही सोचोगे, लड़ाई झगड़ा कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। नंबर 6, इनर वर्क करने से आपको क्या होगा? आपको भक्ति के मार्ग पर चलने का एक मन बन जाएगा। जैसे मान लो आप जो डीएफ्स मंदिर जाने का मन नहीं करता था, जो गुस्सा रहते थे भगवान के ऊपर, आपको सिर्फ लगेगा कि नहीं, मुझे ये भीड़ भाड़ पसंद नहीं। आपको मंदिर जाने का मन करेगा, आपको अच्छा वीडियो देखने का मन करेगा, आपको ना जो
डिवाइन के रिलेटेड जो भी सॉन्ग हैं, डिवाइन के रिलेटेड जो भी बुक्स है वो पढ़ने का मन करेगा, गाना सुनने को मन करेगा, कीर्तन भजन आपको सब अच्छा लगने लगेगा। और इनर वर्क करने से आपको क्या होगा, धीरे धीरे ना आप सात्विक भजन करने का मन करेगा आप लोगों को। देखना इनर वर्क करने का दिन जितना ज़्यादा आगे चला जाएगा, जैसे 6 मंथ 1 ईयर हो जाएगा, आपको लगेगा कि नहीं मैं चिकन खा रही हूँ, ये ठीक नहीं कर रही हूँ, मैं पाप कर रही हूँ। तो धीरे धीरे ना आप बदलने लगोगे। हाँ, ये आपका पूरा चॉइस है कि आप क्या खाओगे क्या नहीं, उसके बारे में मैं बोल नहीं रही हूँ, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ डीएफ्स कि इनर वर्क करने से इतना ही चेंजेस आ जाता है डीएफ्स के अंदर। और इनर वर्क का जो सबसे बड़ा प्राइज़ हम लोगों को देंगे डिवाइन, वो है डीएम को मिलना। हाँ, डीएम को मिलना या डीएम से रियूनियन, ये तो जब ये जर्नी आपको मिला था उसी दिन किस्मत में लिख दिया गया था कि डीएम से रियूनियन आपका होना ही है। तो वो तो है ही, वो तो हम लोग का सबसे बड़ा गिफ्ट है। लेकिन एडिशनल जो गिफ्ट्स आपको मिलेगा इनर वर्क करने से, मैं उस बारे में बोल रही हूँ। कैसा लगेगा डीएफ्स, आप खुद ही सोच लो। जब आप सबके लिए ही सोचोगे, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, जो हमेशा पूजा पाठ में ध्यान दोगे, और जब भी अपना चेहरा देखोगे तो खुशी से मन प्रसन्न हो जाएगा, ये देखकर कि मेरा स्किन पूरा बदल चुका है। तो इसलिए कहती हूँ डीएफ्स, इनर वर्क ज़रूर से ज़रूर करो। इनर वर्क करने से पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता है, इनर वर्क करने से डिवाइन के साथ कनेक्शन बनता है, इनर वर्क करने से आपको धीरे धीरे थर्ड आई चक्रा ओपन होगा, फिर आपका क्राउन चक्रा कनेक्टेड होगा डिवाइन से। डिवाइन का इशारा आप समझ पाओगे, आपके चारों तरफ दिखेंगे कि एंजल्स के रूप में बटरफ्लाईज, हनी बीज और पेड़ पौधा, मतलब एक ठंडी हवा भी थोड़ा सा भी आपके शरीर को टच होगा ना, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि नहीं मेरी डिवाइन मुझे छू कर चला गया। तो ऐसा भाव में, शांत भाव में आने के लिए किसका मन नहीं चाहेगा, है ना डीएफ्स। तो ज़रूर से ज़रूर अपना इनर वर्क करो। और अब आप लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि मैं पढ़ाई करती हूँ, मैं ऑफिस करती हूँ, मैं घर संभालती हूँ, मैं कैसे इनर वर्क करूँ। इनर वर्क आप तब करो जब आपको समय मिले। देखिए डीएफ्स, 24 घंटे में अगर सेल्फ लव आप अपने लिए आधा घंटा भी नहीं करोगे तो आपको ये जर्नी के आने का कोई मतलब ही नहीं है। ये जर्नी हम लोगों को सिखाते हैं कि सेल्फ लव करना। और सेल्फ लव कैसे कर पाओगे आप, जब आप खुद के साथ समय बिताओगे। और खुद के साथ कब समय बिताओगे, जब इनर वर्क के साथ आप समय बिताओगे, है ना। तो डीएफ्स आप सॉरी, तो डीएफ्स आप आधा घंटा रात में भी अगर हो सके आधा घंटा सिर्फ इनर वर्क करो, चक्रास बैलेंसिंग करो। जितना आप लोग चक्रास करोगे, आप कुछ मत करो, सिर्फ चक्राइज करो। लेकिन चक्रास जैसे करोगे, जैसे जैसे चक्रास का ब्लॉकेजेस हट जाएगा, उतना ही आप लोगों को ये जो मैं बोली हूँ एडिशनल गिफ्ट, ये मिलते रहेगा। और इनर वर्क करते करते देखना आप लोग भी किसी ना किसी का टीचर बन जाओगे, आप लोग भी गाइड करने लगोगे। आप लोगों का भी मन करेगा कि मैं टैरोट रीडिंग सीखूं, मैं टैरोट कार्ड सबके लिए बोलूं, सबका हेल्प करूं। एक निस्वार्थ भावना, एक निस्वार्थ प्रेम आपके भीतर जाग उठेगा डीएफ्स। तो इसी का नाम ज़िंदगी है, निस्वार्थ भाव से जीना। आपको धीरे धीरे उस फेज़ से निकल आओगे जिस फेज़ में आप अभी हो। जैसे हमेशा डीएम का चिंता सताते रहता है, हमेशा उनको चेस करने का मन करता है, हमेशा मन करता है व्हाट्सएप चेक करूँ, हमेशा मन करता है फेसबुक चेक करूँ, डीएम क्या पोस्ट डाला है, डीएम क्या बोल रहा है, डीएम क्या स्टेटस लगाए है। इस फेज़ से आप निकल जाओगे डीएफ्स, जितना आप इनर वर्क करोगे। एक टाइम आएगा जब आपको ऐसा लगेगा कि डीएम ठीक है, वो जहाँ है खुश रहे, बस मैं अपने आप में खुश हूँ। तो डीएफ्स, आप लोगों को इस रास्ते तक पहुंचना है, आप लोगों को ये मंजिल तक आना है, तब जाके आपका जर्नी पूरा होगा, तब जाके आप लोगों को सोल पर्पस रिवील होगा, और तब जाके आपको रियूनियन भी मिलेगा। तो इसलिए डीएफ्स, मैं अपनी तरफ से आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर टाइम ना मिले तो रात को आधा घंटा के लिए भी अगर हो
तो थोड़ा बहुत चक्रास हीलिंग करो, चक्रास मेडिटेशन करो। करे तो थोड़ा छत पे चलो, हवा में घूमो, खुद के लिए टाइम निकालो, पेड़ पौधे को पानी दो, दाना दो सब पंछियों को। देखना आपका मन बहुत ही खुश रहने लगेगा। और धीरे धीरे जब आपका चक्रास हील होते रहेगा, आपके अंदर से क्रिएटिविटी जाग उठेगा, जिसका आप हकदार हो, जिस पर्पस से आप इस दुनिया में आए हो, धीरे धीरे वो सब करने लगोगे डीएफ्स। वो ज़िंदगी ही थोड़ा बदल जाएगा। हाँ, परेशानी तो है, लेकिन परेशानी के साथ साथ इस जर्नी में ना एक अलग सा आनंद छुपा हुआ है। आप लोग मेरी बात अगर मानोगे तो डीएफ्स ज़रूर से ज़रूर एक दिन देखना, आप सभी लोग इस फेज़ से निकल पाओगे। और एक दिन ऐसा मन करेगा कि नहीं, मुझे डीएम नहीं, मुझे भगवान मिल गया है, बस वही बहुत है मेरे लिए, ऐसा मन करेगा। लेकिन नहीं, डीएम को हम लोग को भूलना नहीं है, उनको हीलिंग भेजना है, उनके लिए दुआ तो हर रोज़ करना है। और हमारे यूनियन भी हमें एफर्मेशन में बोलना है और एनर्जी को क्लेम करना है। ओके डीएफ्स, तो चक्रास हीलिंग ज़रूर से ज़रूर करो। और 5 मिनट भी हो सके कोई भी डिवाइन का मंत्र चैंटिंग करो, ऑरा लॉक करो और हाई वाइब्रेशन में रहो। देखना ये ज़िंदगी एक खूबसूरत ज़िंदगी बनकर सामने आ जाएगी। जैसे तितलियाँ कितना कष्ट झेलकर एक सुंदर तितली बनता है, उस तरह से हर एक डीएफ्स हर एक कष्ट से गुजर कर एक दिन डिवाइन फेमिनाइन ज़रूर से ज़रूर बन जाएगा। ये मेरी विश है सबके लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहो, खुद के लिए समय निकालो और खुद से प्यार करो। लव यू गाइस, टेक केयर। राधे राधे, हरे कृष्णा।